हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का ये क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही स्पेशल क्लास है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था सर आप बायोलॉजी की क्लासेस लेकर आइए। तो आज मैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं जो शायद आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम क्लास 12 पूरे बायोलॉजी को, फुल बायोलॉजी को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि पूरे बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है सब कुछ मैं आज के इस क्लास में बताऊंगा। तो अगर आप भी इस बार हैं 12th में और आपको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है तो इस क्लास को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आप तैयारी बहुत अच्छी से करो। आपको यही ना पता हो हमें क्या क्या पढ़ना है पूरे बायोलॉजी में तो आपकी तैयारी अधूरी है। तो आज मैं क्लास 12 बायोलॉजी 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत स्पेशल क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है 12th बायोलॉजी में 70 में 70 का। देखो इस क्लास में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, पहले इसको समझ लो। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 12th पूरे बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने एक लिस्ट बनाई है पूरे बायोलॉजी के पूरे चैप्टर्स की, और मैंने देखा है कि आपके पूरे बायोलॉजी में सिर्फ 150 यानी कि 150 ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं 150 टॉपिक्स को बताने वाला हूं, और मैं ऐसे आपको नहीं बताऊंगा, मैंने एक एक लिस्ट को बनाकर रखा है। जैसे देखो, सबसे पहले हम जानेंगे पूरे बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उनके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। मतलब पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे, एक एक चैप्टर के शुरू से लेकर लास्ट तक हमने एक लिस्ट बना ली है। लिस्ट को फॉलो करो, टॉपर लिस्ट में आपका नाम होगा। इसके बाद में देखिए हम लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 नंबर के आते हैं उसकी भी मैंने लिस्ट बनाई है, आपको 2-2 नंबर में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद में 3-3 नंबर वाले जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उसकी भी लिस्ट हमने बना ली है। उसके बाद में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर के आते हैं वो भी मैंने लिख रखा है, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। तो आज ये जान लो कि पूरे बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। अब हमारी बायोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, बस आप लोगों को सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक है। अब देखो इन सबको हम डिस्कस करेंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। तो आज पूरे बायोलॉजी का हम करेंगे खात्मा, बायोलॉजी को टाटा बाय बाय बोल दो। चलिए एक एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर 2-2, फिर 3-3, फिर 5-5। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक एक नंबर वाले प्रश्नों में आपको क्या क्या तैयार करना है। पहले एक नंबर वाले को हम जानेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप पूरे बायोलॉजी को हम फिनिश करेंगे। बस आप लोगों को लास्ट तक ध्यान से देखना है। देखो एक नंबर वाले प्रश्न में मैं आपको चैप्टर वाइज पहले बता देता हूं, इन टॉपिक्स को बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो एक नंबर में फर्स्ट चैप्टर यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं ध्यान देना। देखो सबसे पहले परिपक्व परागकोश का चित्र आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है आवृत बीजी बीजांड का चित्र। देखो भैया ये बायोलॉजी है, इसमें आपको कुछ फिगर बनाने को भी दिया जाएगा, तो फिगर बनाना आपको आना चाहिए। अभी आगे भी कुछ फिगर्स आएंगे, अभी तो हम एक नंबर वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तीसरा क्वेश्चन है टैपिटम क्या होता है। टैपिटम जो पराग कणों को पोषण प्रदान करता है उसको हम टैपिटम कहते हैं। लेकिन हम इन सबको पढ़ेंगे भी, पहले आप समझ लो क्या क्या हमें
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना है हर एक चैप्टर से। इसके बाद में 1 नंबर में आभासी फल आता है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखो, जैसे सेब और स्ट्रॉबेरी आपके आभासी फल हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1-1 नंबर में आते हैं। मैंने पूरे बुक को एनालाइज किया है, पूरे बुक को, और इन क्वेश्चन को ढूंढा है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके इन सारे क्वेश्चंस को ढूंढा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, बहुत टाइम लगा है सबको एनालाइज करने में। आप लोग सपोर्ट बनाए रखना, बस वीडियो को लाइक कर देना जितना ज्यादा हो सके। कमेंट में आप लोग कमेंट कर देना जो भी आपको चाहिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ लिख देना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा आपको देने का। दूसरे चैप्टर से 1-1 नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो पुरुष जनन तंत्र का चित्र आपको 1 नंबर में भी बनाने को दिया जाता है कि पुरुष जनन तंत्र जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका आप लोग फिगर बनाइए, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। दूसरा मानव शुक्राणु का चित्र, यानी कि ह्यूमन जो हम में स्पर्म पाए जाते हैं, ठीक है, मेल में, उसका चित्र भी आपको बनाने को दिया जाता है 1-1 नंबर में। अब मैं ये भी क्लियर कर देता हूं मेरे स्टूडेंट कि हो सकता है ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 1 ही नंबर में आएगा। लेकिन अगर हमारा टॉपिक कंप्लीट है, हमने पढ़ रखा है, तो वो चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 2 में आए या 3 में आए, हम लिख कर आएंगे। तो पढ़ने पर आप ध्यान दो, नंबरिंग तो आपको नंबर तो मिल ही जाएगा अगर आप पढ़े रहेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में लीडिंग कोशिका क्या होती है, लीडिंग कोशिका, ठीक है, हमारे वृषण में पाई जाती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आवर्त चक्र क्या होता है, यानी कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक होता है आवर्त चक्र, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-1 नंबर में आता है। उसके बाद में प्रसव क्या होता है और दुग्ध श्रावण क्या होता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपके 1-1 नंबर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे चैप्टर के इतने सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको जितने टॉपिक बता रहा हूं इस पर विशेष कर आपको ध्यान देना है, इसको खूब अच्छे से पढ़ना है, जितना अच्छे से आप पढ़ सको। फिर चलते हैं अपने 3rd चैप्टर पे। 3rd चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, उल विभेदन क्या होता है, व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस, ठीक है, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करना आप लोग कि सर इसका आप सॉल्यूशन दीजिए, मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा। पहले 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन का, फिर 2-2, फिर 3-3, फिर 5-5, बस आप लोगों को कमेंट भर भर के आना चाहिए। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सब कमेंट कर दो, तभी तो मुझको पता चलेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। कमेंट करने में कुछ नहीं जाता मेरे दोस्त, बस आप लोगों को कमेंट कर देना है, ठीक है। तो 12 नंबर आईवीएफ तथा जीआईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी काफी ज्यादा आता है, ठीक है। 13 आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसमें 1-1 नंबर वाले इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम 1-1 नंबर वाले देख रहे हैं, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखो इसके बाद चलते हैं चैप्टर 4 पे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकते हैं या आते हैं, देखो वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें आपको सबसे पहले वंशागति के बारे में पढ़ लेना है कि आखिर वंशागति होता क्या है, जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में तो पढ़ना ही होगा। फिर मेंडल का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेंडल का नियम आपको 1 नंबर में भी दिया जा सकता है कि मेंडल का नियम लिखिए, ठीक है, या आपको डायरेक्टली ये 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में भी मेंडल का नियम दिया जाता है। तो ये टॉपिक पूर्ण रूप से आपको पढ़ना है, ठीक है, वो किसी भी नंबर में आए हम अच्छे से लिखेंगे। संकर पूर्वज संकरण, ये टॉपिक भी इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया क्या होता है, ये सब आनुवांशिक रोग हैं, इनको भी आपको पढ़ के जाना है अगर आपको बायोलॉजी में 70 में 70 लाना है। इसके बाद में वर्णांधता क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको लाल और हरे में डिफरेंस जो नहीं कर पाता है, ठीक है। 19 नंबर टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसमें टॉपिक्स भी ज्यादा होंगे, तो इतना आपको ध्यान देना।
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे, चैप्टर नंबर 5। हमने चैप्टर वाइज ये लिस्ट बनाया है, आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें जीन क्या होते हैं, जीन आप लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पारक्रमण क्या होता है, देखो आज मैं आपको पूरा टॉपिक बता देता हूं, टेंशन मत लेना, मैं इसका सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा। अगर टॉपिक आया है तो एक दिन सॉल्यूशन भी आएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आया है तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या, जंग अभी जारी है, ठीक है। 22 जल वैद्युत कण संचलन क्या होता है, यह भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उन्नायक यानी कि प्रमोटर क्या होता है और डीएनए लाइगेज क्या होता है। चैप्टर नंबर 5 में इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब ट्रेंडिंग वाले टॉपिक हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, जिस तरह से मैंने एनालाइज करके लिखा है ना एक एक चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन को, ऐसा कोई नहीं बताएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बार हल्ला बोल के आए, बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा के आए, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 6 जैव विकास है हमारा। इसमें जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद पूछा जाता है, अवशेषी अंग पूछा जाता है, मतलब जो हमारे पूर्वजों में अंग थे अब वो विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, वो सब अवशेषी अंग होते हैं। पैंजेनेसिस का सिद्धांत पूछा जाता है। मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम पूछा जाता है। मेंडल का पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल, डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन, ठीक है, सिंपल सा तो है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 7 में एक एक नंबर में क्या आ सकता है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मनुष्यों में विषाणु जनित रोग, मतलब विषाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं मनुष्यों में, यह पूछा जाता है। MALT, CMI, एड्स, NACO, HIV और HIV का फुल फॉर्म, इन सबका फुल फॉर्म पूछा जाता है। मतलब MALT, CMI, एड्स, NACO और HIV, इसका फुल फॉर्म भी काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है। प्रतिरक्षी अणु क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होती हैं और रोग जनक क्या होते हैं, ये सब टॉपिक एक एक नंबर में ट्रेंडिंग में है, इसको बिल्कुल से पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 पे चलेंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो हमारे अंदर बहुत कई प्रकार के रोग या डिजीज उत्पन्न करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है और हम उनको खाते भी हैं। अब आप कहेंगे सर जी हम क्या बैक्टीरिया खाते हैं, बिल्कुल आप बैक्टीरिया खाते हैं। अगर आप दही यूज करते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, आपको पता होगा, वो बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन वो हमारे लिए फायदेमंद होता है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आप दही खाते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अगर आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तभी वो दिखाई देगा। और अगर आप दही को 5-6 दिन 10 दिन रख दें तो वही बैक्टीरिया इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, वही वाले बैक्टीरिया। लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो बहुत छोटे छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे रहते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। अब ऐसा नहीं है मैंने सर ने कह दिया कि बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं तो आप दही खाना बंद कर दे, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। चलो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में किण्वन क्या होता है, किण्वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किण्वन कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये अड़ा है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद में वाहित मल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाहित मल से आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। बायोगैस क्या होता है, ये भी बहुत स्पेशल टॉपिक है, बायोगैस पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिजैविक क्या होता है और जैव उर्वरक क्या होता है, ये हमारे चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर पर आप पहुंच चुके हैं, अगर इसको पढ़े हैं तो इन सबका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो अपने 3 नंबर गियर को थोड़ा स्पीड में अब हम लोग चलने वाले हैं 4 नंबर में। क्यों? क्योंकि हम पूरे बायोलॉजी के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सारे क्वेश्चन को कवर करना है। देखो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम चैप्टर 9 में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में। आणविक कैंचियां क्या होती हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है और डीएनए लाइगेजेस क्या होता है। ये 3 टॉपिक आपके चैप्टर 9 में 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जब मैं 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा तो इन चैप्टर से और भी ज्यादा क्वेश्चंस निकल कर आपके सामने आएंगे, तो अभी पैसेंस रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। पारजीनी जंतु क्या होता है 1 नंबर में आता है, बायोपायरेसी और एंजाइम चिकित्सा। ये तीनों टॉपिक 1-1 नंबर में आते रहते हैं और ये सारे टॉपिक ट्रेंडिंग में है। देखो जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं कोई भी टॉपिक वेस्ट का नहीं है, सब बेस्ट है। बेस्ट का मतलब अच्छा, बेस्ट का मतलब व्यर्थ, कोई व्यर्थ नहीं है, बेस्ट है, अच्छे हैं, ठीक है। जीव और समष्टिया में आप समष्टि और समुदाय के बारे में पढ़ लीजिए कि समष्टि और समुदाय क्या होता है। आर्किड पौधे के बारे में पढ़ लीजिए जो आम के पेड़ पर उग जाता है, ठीक है, उसके बीच क्या संबंध होता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 पे चलेंगे, पारितंत्र पे। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का पिरामिड और लेग हीमोग्लोबिन, ये 1 नंबर में आते हैं। देखो अगर कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है तो आपके पास बुक होगा या क्वेश्चन बैंक होगा, आप उसमें से भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़िए, ऐसा नहीं है इसी को पढ़ के बैठ जाइए। मैं ये कह रहा हूं ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी क्वेश्चंस हैं जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये मोस्ट टॉपिक मैं बता रहा हूं, ठीक है। चैप्टर 13 पे चलेंगे, लास्ट चैप्टर, जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें 1 नंबर में जैव विविधता पूछा जाता है, जैव विविधता का संरक्षण पूछा जाता है और विलुप्त प्रजातियां, ये 1-1 नंबर में अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनको बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना। तो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन का खात्मा हो चुका है। जितने क्वेश्चन मैंने बताए 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस पर चलने वाले हैं, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग नींद लग रही होगी ना तो एक बोतल पानी ले लेना और बैठ जाना, क्योंकि ये क्लास बहुत स्पेशल, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। और आपने सुना भी होगा कि जीवन में, लाइफ में मौके तो सबको मिलते हैं मेरे दोस्त, लेकिन टॉप पर वही बनता है जो कड़ी मेहनत करता है। समय सबके पास उतना ही है, समय सबके पास जितना आपके पास है उतना ही एक टॉपर के पास भी समय है। लेकिन अगर उसी समय को आप सही से यूज करेंगे तो एक दिन आपका समय बदल जाएगा, ठीक है। टाइम जो है टाइम मांगता है, अगर आपको टाइम बदलना है तो खुद को टाइम देना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर, अब हम 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। देखो इसमें कुछ और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान, तप्त स्थल और IUCN तथा WWF का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन भी है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर 13 से, ठीक है। इस साइड में थे तो हमने साइड में कर दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, हॉट स्पॉट, यानी कि तप्त स्थल क्या होता है। ये फोन वाला हॉट स्पॉट, हॉट स्टॉप नहीं है मेरे भाई, दूसरा है। IUCN तथा WWF का फुल फॉर्म। अब चलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मतलब पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। देखो 2 नंबर वाले प्रश्न की बारी आ गई है, ठीक है। चलो सबसे पहले बैंगिंग या बोरा वस्त्राकरण आपसे पूछा जाता है कि बैंगिंग क्या है। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है। आगे आगे मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, तिर संलयन क्या होता है, ये भी 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद में असंग जनन तथा अनिषेक फलन, ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी देखो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, उसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, और जो मैं 3 नंबर में बताऊंगा वो 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। तो आए किसी में भी, हमें टॉपिक पर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। मानव जनन में 2 नंबर में अंड जनन पूछा जाता है कि अंडाणु जनन क्या होता है। ये 2 नंबर 3 नंबर दोनों में आता है। प्लेसेंटा पूछा जाता है कि प्लेसेंटा
क्या होता है। ये दोनों टॉपिक 2 नंबर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि 2 नंबर में और भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में या आपकी क्वेश्चन बैंक में और भी क्वेश्चंस होंगे, उनको भी प्रिपेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं इसी को तैयार करके केवल बैठ जाओ, ठीक है। ये तो पास जो होना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत स्पेशल क्लास है। तीसरा, और जो टॉपर बनना चाहते हैं उनके लिए भी स्पेशल है, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही है। तीसरा, जनन स्वास्थ्य चैप्टर में यौन संचारित रोगों का कारण, जो एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका कारण क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए, ये भी 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। अभी मैं बताऊंगा आपके बायोलॉजी में 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं, तो 3 नंबर में ज्यादा क्वेश्चन होंगे। अभी 2 नंबर में देख लीजिए, फिर 3 नंबर वाला जब मैं बताऊंगा तो उसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 नंबर वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वंशागति और विविधता के सिद्धांत 2 नंबर में, इसमें लिंग निर्धारण आता है। भैया लिंग निर्धारण कैसे करें, डाउन सिंड्रोम क्या है, यह भी पूछा जाता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण, यह भी 2 नंबर में पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 पे चलेंगे। वंशागति का आणविक आधार चैप्टर का नाम है। इसमें डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, व्याख्या करो। मतलब डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसको प्रूफ करो, इसकी व्याख्या करो। जैसे हम सबके अंदर डीएनए पाया जाता है, ये एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, तो ये एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, वो आता है 2 नंबर में। चारगैफ का नियम भी 2 नंबर में आता है, और मानव जीनोम परियोजना, ये भी 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, जैव विकास चैप्टर में 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पैरिन की परिकल्पना आपको बतानी होती है 2 नंबर में, एक डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद या डार्विन का प्राकृतिक चयनवाद, ठीक है। ये टॉपिक 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग में भक्षी कोशिका पूछी जाती है, इंटरफेरॉन्स पूछे जाते हैं, और मेटास्टैटिस क्या है, ये टॉपिक्स 2-2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। देखो अभी हमारी क्लास बहुत स्पेशल है और थोड़ा लॉन्ग भी होगी, आप लोगों को मैनेज करना है, क्योंकि स्पेशल क्लास हो, थोड़ा लॉन्ग हो तो भी चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें 2-2 नंबर में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में भी कार्य करते हैं, ये आपको बताना है। घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव, हमारे घरेलू उत्पादन में भी सूक्ष्म जीव उपयोगी है, वो भी बताना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये तीनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर 9 में जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, इसमें प्लाज्मिड्स को पढ़ लेना। आगे देखते हैं बस। चैप्टर नंबर 10 में जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग में क्राई प्रोटीन्स को पढ़ लेना। देखो भैया 2-2 नंबर में क्वेश्चंस तो हैं, अब ऐसा नहीं है एक ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में और भी हैं, आप अपने बुक से स्वयं पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ठीक है। बाकी चैप्टर 11, अभी 3 नंबर में काफी क्वेश्चंस रहेंगे। जीव और समष्टियां, इसमें जन्म दर व मृत्यु दर पढ़ लेना। पारितंत्र में आप पारिस्थितिक पिरामिड पढ़ लेना, ठीक है, जो पिरामिड होता है उसको आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद में जैव विविधता एवं संरक्षण में 2 नंबर में काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जैव विविधता का महत्व क्या है, बाघ परियोजना क्या है, अभयारण्य क्या है, ये सब 2-2 नंबर में अक्सर आते हैं। जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, वन्य प्राणी, ये सब 2-2 नंबर में बेसिकली पूछे जाते हैं। तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस पे। चलो बढ़ते हैं आगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट चैप्टर से ही पता चल गया। अब 3 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे। देखो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें 3 नंबर में देखो कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आवृत बीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विनिषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो स्पेशल क्वेश्चंस थे वो तो 3 नंबर में है, ये 3 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। अनिषेक फलन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुभ्रूणता क्या है और असंग जनन क्या होता है, ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में। अब 3 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे।
चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, मानव जनन पे। देखो इसमें शुक्राणु जनन और भ्रूणीय प्रवर्धन, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में। शुक्राणु जनन, इसमें अंडाणु जनन भी पढ़ लेना, काफी स्पेशल है, जो मैंने शायद आपको 2 नंबर में बता दिया है। जनन स्वास्थ्य में मनुष्य में यौन संबंधी रोग, आपको जो एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मनुष्यों में जो यौन संबंधी रोग होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। पात्रे निषेचन IVF, इसके बारे में भी पढ़कर जाना है इस चैप्टर में 3 नंबर में। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, इसमें कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 नंबर वाले क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होती है, जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप क्या होता है 3 नंबर में, सह प्रभाविता क्या होता है, कोडोमिनेंस एंड अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। ये जो टॉपिक है ना चैप्टर 4 के 3 नंबर वाले, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप प्रभाविता, अप्रभाविता, जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, सारे के सारे टॉपिक स्पेशल हैं, सबको तैयार करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति का आणविक आधार, इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, केमिस्ट्री में भी आपके टॉपिक है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में। आनुवांशिक कोड्स क्या होते हैं, जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुलेखन क्या है, बहुरूपता क्या है, और लैक प्रचालक यानी कि ओपेरॉन क्या होता है, ये सारे के सारे टॉपिक चैप्टर 5 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो, यानी कि इस चैप्टर से 3 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। चैप्टर 6 जैव विकास में क्या क्या इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, देखो मिलर का प्रयोग, ये टॉपिक ढूंढोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखोगे तो कई बार आपके एग्जाम में आया है। उत्परिवर्तन क्या है और अनुकूली विकिरण क्या है, चैप्टर 6 में इतने सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। 3 नंबर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से भी बहुत ज्यादा आते हैं। देखो अमीबीय पेचिस, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण पर टिप्पणी लिखिए, स्टेम कोशिका। ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना 3 नंबर में बहुत ज्यादा आते हैं। 3 नंबर में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो इतने टॉपिक चैप्टर 7 में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब जितने टॉपिक मैं लाया हूं ना, ये सारे टॉपिक बहुत स्पेशल हैं। इससे आगे जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको टॉपर बनना है। चैप्टर 8 पे चलेंगे, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें 3 नंबर में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव पूछा जाता है। आखिर जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव वाहित मल उपचार कैसे करें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इसमें बायो रिएक्टर क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसीआर क्या है, ये भी बहुत ज्यादा आता है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, ये भी बहुत ज्यादा आता है। डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज और प्लाज्मिड्स, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना, सारे के सारे टॉपिक स्पेशल हैं। जिस चैप्टर में 3 नंबर के ज्यादा मैंने टॉपिक लिखे हैं, समझ लो वो टॉपिक रामबाण है, बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 10 पे हम लोग चलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इसमें 3 नंबर में डीएनए पुनर्योगज तकनीक और पुनर्योगज तकनीक मेनली पूछा जाता है। देखो सारे टॉपिक्स को ऐड करके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मैंने बताया 5 नंबर, सारे टॉपिक को ऐड करके लगभग 150 टॉपिक्स हैं, सबको ऐड करके। वैसे मैंने नंबरिंग अलग अलग कर रखा है। ठीक है, हाय गर्मी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लाइट जाने के कारण गर्म लग रही है। चैप्टर नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं, जीव और समष्टियां। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्पर्धा, सहोपकारिता, परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन। ये टॉपिक जो आते हैं ना, टिप्पणी लिखने को दिया जाता है। सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखो, परजीविता पर टिप्पणी लिखो, सहभोजिता पर टिप्पणी लिखो। ये टिप्पणियां बहुत ज्यादा आती हैं आपके बायोलॉजी में, टिप्पणी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। चलो चैप्टर नंबर 12 पे चलेंगे हम लोग, पारितंत्र। इसमें खाद्य श्रृंखला पढ़ लेना, खाद्य जाल के बारे में पढ़ लेना, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है।
चैप्टर नंबर 13 जो लास्ट चैप्टर हमारा है 12, सॉरी चैप्टर नंबर 11, 12, 13 रहेगा यहां पे। इसमें देखो जैव विविधता एवं संरक्षण, इसमें 3 नंबर में कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड डाटा बुक, संकटग्रस्त जातियां और जैव विविधता एवं संरक्षण। इतने टॉपिक 3 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो थोड़ा सा हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलते हैं। 5 नंबर वाले प्रश्नों की बारी आ गई, क्योंकि 1 नंबर वाला देखा, 2 वाला देखा, 3 वाला देखा, 5 नंबर वाले टॉपिक्स को हम देखेंगे और ये हमारे लास्ट टॉपिक होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के 5 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 5 नंबर वाले में सबसे फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। लगभग 19 या 20 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। देखो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में लॉन्ग क्वेश्चन में आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। मतलब गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, इस टॉपिक को आपको बिल्कुल से कंप्लीट कर लेना है। लघु बीजाणु जनन का भी टॉपिक 3 नंबर या 5 नंबर दोनों में आ सकता है, उसको भी पढ़ लेना। मानव जनन चैप्टर में मनुष्य के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब नर जनन तंत्र जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मादा जनन तंत्र जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों का आपको चित्र के साथ वर्णन करना है, कौन सा पार्ट कहां पे होता है। तो शर्माइएगा बिल्कुल नहीं, आप लोग उसको बनाना सीख जाइए और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य में आप जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का वर्णन कीजिए। मतलब जनसंख्या वृद्धि पर हम कैसे नियंत्रित करें, ठीक, परिवार नियोजन जिसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए बात करें तो। आगे बढ़ते हैं। जमीन तो बढ़ेगा नहीं भैया, भूमि उतनी ही रहेगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो लोग क्या करेंगे, जंगलों को काट काट के घर बनाएंगे, उसको काट काट के कुछ और करेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमारे वातावरण को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगी। तो इसीलिए जनसंख्या को नियंत्रित कीजिए। अब आपको मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब लोगों को मैं कह रहा हूं, एक संदेश में दे रहा हूं। चैप्टर 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत में मेंडल के प्रभाविता के नियमों की विवेचना कीजिए और वर्णांधता पर टिप्पणी लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। मेंडल के प्रभाविता के नियम की विवेचना करनी है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मैंने बताया था मेंडल का नियम 5 नंबर में भी पूछा जाता है और वर्णांधता पर टिप्पणी कीजिए भी आ सकता है इस चैप्टर में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5 वंशागति का आणविक आधार। इसमें एक क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। मतलब डीएनए की संरचना का जो वाटसन एवं क्रिक मॉडल है इसको चित्र के साथ समझाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास चैप्टर में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक देखो, जैव विकास के पक्ष में दिए जाने वाले विभिन्न प्रमाणों का उल्लेख कीजिए, तुलनात्मक शरीर रचना से संबंधित प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। मतलब जैव विकास के पक्ष में जो प्रमाण है उसकी आपको व्याख्या करनी है। डार्विनवाद का सविस्तार वर्णन कीजिए। डार्विन का वाद जो है उसका विस्तार से वर्णन करना है। ये आता है भैया 5 नंबर में। 15 नंबर के आपके आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, और जो मैंने 3-3 नंबर वाले अभी लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं ना, 12 क्वेश्चन आते हैं। 12 का 3 से गुणा करो, 36 नंबर के सिर्फ 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 10 नंबर के आपके 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 46 नंबर का सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। तो आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। चैप्टर 7 पे चलते हैं, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें देखिए संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक, कारण एवं रोकथाम के उपाय बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर ही विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से काफी ज्यादा आते हैं। मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डेंगू बुखार, चिकनगुनिया और फाइलेरियोसिस,
ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इस चैप्टर से आते हैं। तो जितने भी बीमारियां हैं इसमें वो पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 8 में देखिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें वाहित मल उपचार पर टिप्पणी कीजिए कि वाहित मल उपचार कैसे करें। चैप्टर 10 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, इसमें आता है जीनी अभियांत्रिकी क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक, विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखो ये क्वेश्चन कुछ दूसरे प्रकार से भी आता है, जब मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप तब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 11 में देखिए जीव और समष्टियां में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जैसे परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, ऐसे टिप्पणी लिखने को दिया जाता है। ये भी बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। चैप्टर 12 पारितंत्र में देखिए पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए, मतलब जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो ये इतने क्वेश्चन, चैप्टर 13 में कोई खास लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये टोटल 19 क्वेश्चन है। देखो लास्ट में थैंक यू आ गया। तो ये टोटल भैया 19 क्वेश्चंस हैं जो आपके विस्तृत करियर में इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो मैंने आज आपको पूरे बायोलॉजी के 1 नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न सबको बताया। पूरे क्वेश्चंस को जोड़ेंगे तो लगभग 150 या 153 क्वेश्चंस आएंगे। इतने टॉपिक बहुत स्पेशल हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो अगर आप इन सारे टॉपिक को पढ़ते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरे बायोलॉजी के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक क्लास लेकर आऊंगा। कमेंट करना सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास चाहिए। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।